नमस्कार। कन्या राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2025 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, इस बार ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के साथ में जो परिवर्तन की स्थितियाँ जुड़ी हुई है, उसमें सबसे प्रमुख स्थिति देवगुरु बृहस्पति के 4 फरवरी 2025 के साथ मार्गी हो जाने को लेकर है, तथा फरवरी के अंतिम सिरे में मंगल भी पुनश्च है, मार्गी गतिविधियों के साथ में चलायमान रहने की व्यवस्थाओं में रहेंगे। तो जो यहाँ प्रथम भाव व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और कार्यक्षमताओं के साथ में जीवन यात्रा को लेकर चलता है, उसका आधारभूत क्रम यही बताता है कि प्रथम भावस्थ स्थितियों के साथ में केतु अब जल्दबाजी हटा रहे हैं। जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ में एक रॉबस्ट बेस, स्ट्रॉन्ग होल्ड अप्रोच जुड़ी रहनी चाहिए, वो भी काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी की एक्यूमुलेशन के साथ में जुड़ रही है, क्योंकि बुध की स्थितियाँ यहाँ सूर्यदेव के साथ और शनिदेव के मूल त्रिकोण में शनिदेव के साथ रहेंगी। इसी वजह से आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन में है, इवेंट मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनके लिए इस समय को ताकतवर कहा जा सकता है। संघर्षों के साथ भी उम्मीद और उन उम्मीदों के साथ में जीवन को जगाती हुई संभावनाएं वो बहुत अच्छे से यहाँ है। आपको लगेगा कि निर्णायक मौक़ों पर आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, परंतु जब रिजल्ट आता है तो पॉजिटिविटी झलकती है। ये आपकी ताकत है, यानी कि जो अपने कर्म का एक अंशगत आधार भी कहीं आप प्रस्तुत कर देते हैं तो वो अत्यंत सकारात्मक आधार को आपके साथ में लेकर चलता है। जीवन की प्रमुख विजय गाथा है जो आपके साथ साथ चलायमान है, और इसमें कोई भी नकारात्मकता के भाव नहीं है। वहीं प्रथम भाव के केतु की स्थितियां बारंबार इसी परिदृश्य को स्थापित करती है कि आप अपने भीतर की ठंडक को बड़े ही शानदार स्तर के साथ में बनाकर रखिएगा। जो मोह हैं उनसे विरक्त होकर जीवन यात्रा को देखना, ये एक अलग संचालित आभा कही जाएगी, जिससे कहीं पर भी दूर होने की और कहीं भी नकारात्मक होने की आपको आवश्यकताएं नहीं है। द्वितीय भाव के साथ में यदि हम बात करते हैं तो ये सिरा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धनेश स्वयं यहाँ सप्तम भाव में है, उच्चस्थ स्थितियों के साथ में चलायमान है, और वहीं पर अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख भी रहे हैं। तो व्यापारिक जीवन में धनागमन के साथ में वृद्धि है, परंतु राहु के शुक्र के साथ होने से निवेश में गफलत करने से बचिएगा। फाइनेंशियल गेन हुआ, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, उसको रोटेशन में ही लगा दिया, किसी ज़मीन संबंधी निर्णय की तरफ चले गए, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर दी जो पूरे तरीके से उस स्तर पर विश्वस्त था ही नहीं, या फिर उसके साथ कॉन्फिडेंस था ही नहीं। ऐसी स्थितियों से बचिएगा। तो जो भी रोटेशन की पोजीशन है उसको भी एक पार्ट और पार्सल में लेकर चलें। कम्युनिकेशन एक अलग लेवल के साथ में है, परंतु उसमें कहीं पर भी ईगो की अप्रोच सामने आने वाली नहीं रहे। पद का मान मन के भीतर रहे, परंतु पद का मान लोगों के साथ अहम के रूप में बनकर आता है तो दुविधाएं देता है, उससे आप संभलें। वहीं पर गृहस्थ पक्ष और पारिवारिक पक्ष के साथ सामंजस्य बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको अपने साथ में कहीं न कहीं जोड़ने की ज़रूरत रहती हुई प्रतीत होती है। पराक्रम भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति जो मंगल हैं स्वयं दशम भावस्थ क्रम में शत्रु राशि स्थान में है, परंतु भूमि भाव साथ ही साथ प्रथम भाव और पंचम भाव को देखते हुए हैं। इसी वजह से आपका पुरुषार्थ यानी भागना दौड़ना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि दे रहा है, आपकी नेटिव प्लेस के साथ जुड़ी हुई पोजीशंस को कंसोलिडेट कर रहा है, आपके कैलिबर के साथ में एक अलग लेवल को एस्टेब्लिश कर रहा है। कुल मिलाकर आपके द्वारा किया गया कामकाज एक अलग सकारात्मकता का निक्षेपण है, जिसके साथ जीवन यात्रा को और गहराई से आप जोड़ते चले जाइएगा। और वहीं पर कॉर्पोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए जो इस महीने की अनुशासित यात्रा है वो देखते ही बनती है, और वो उस स्तर पर आपको आगे बढ़ाने की तरफ जाती है जहाँ से कोई भी रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष आने वाली नहीं होती। तीव्रगामी ताकत के साथ आप स्वयं को आगे की ओर गतिमान करते चले जा रहे हैं। ये प्रारूप अपने भीतर तक आप निर्धारित करके ज़रूर रखते चले जाइएगा। चतुर्थ की यात्रा के साथ चलें तो ये एक योगकारक स्थिति है। चतुर्थ के अधिपति नवम भाव में है, और वहीं एक तरह से शुक्र राशि स्थान में है। तो जो मंगल का दृष्टि संबंध चतुर्थ का नवम में होना, ये परिदृश्य यही बताता है कि भूमि संबंधित लाभ शानदार सिरों से इस महीने के अवस्था में उजागर हैं। कोई भी आपको फ्लैट का परेशान आदि मिलना था और इस महीने के साथ में तयशुदा तारीखें थी, वो अंततोगत्वा आपके लिए बेटरमेंट लेकर आ रही है। वहीं जो महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में होते हैं उनके लिए भाग्य का सहयोग लगातार निर्धारित होकर
चलता चला जा रहा है। यही वो समय अंतराल है जो आपके लिए मुख्य रूपेण माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं को भी काफ़ी हद तक कम करता है। एजेंसी लाइन और व्हीकल संबंधी कामकाज में बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ एक कंफर्ट बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश है, क्योंकि आप टाइम क्वेश्चन अपने साथ बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। पंचम के अधिपति षष्ठ भाव में, आप अपनी क्षमताओं के साथ उदयकालिक स्तर बहुत शानदार सिरे में देख सकते हैं। आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में रुककर और ठहर कर जो चलना होता है उसकी व्यवस्था के पूरे आधारभूत क्रम आपके साथ अवस्थित होकर चल रहे हैं। ये याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव यहाँ एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, अपने स्थान विशेष से कहीं और गतिमान होना चाहते हैं, उनके लिए सपोर्टिव बेसिस एक शानदार क्लैरिटी के साथ में चलते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और दुविधाएं यहाँ अपनी मान्यता को लेकर आने वाली नहीं होती। परंतु ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप यदि जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, फोकस में कमी आ सकती है, उसे संभलिएगा। संबंधों के साथ में समय नहीं दे पाना अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा रहती है। इसी वजह से कामकाज के साथ साथ आप अपने समय को जिस सामंजस्य की गतिविधि में लेकर चलेंगे, उतना ही स्थापित क्रम के साथ बेहतरी प्राप्त करने वाले आप हो सकते हैं। ये प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं। 6th हाउस की इस रेप्लिका के साथ में चलें तो ये क्लैरिटी सबसे पहले अपने साथ आप एस्टैब्लिश करके चलिएगा कि जो बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे उसमें जो कम तरीके रास्ते आपको देखने चाहिए, उसकी पूरी व्यवस्था के विधान आप अपने साथ में लेकर चलने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। इस समय अंतराल के साथ में बड़ी बात ये भी है कि एक्सपोर्ट के साथ में गुंजाइशें बढ़ रही है। आप यहाँ फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में थे, ऋण लेकर किसी कार्य की शुरुआत की थी, अब आखिरकार आपके लिए स्थायित्व आने की गुंजाइश है। मन के भीतर के भय को हटाकर चलिएगा। शत्रुपक्ष जो हावी था अब वो काफ़ी हद तक हटने की तैयारी करता चला जा रहा है। परंतु थायराइड को रिलेट करते हुए कंसर्न्स और किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा संबंधी स्थितियां हैं, ऑर्थराइटिस जैसी पोजीशन से लंबे समय से गिरे हुए थे, ऑस्टियो हो, रोमेटाइड हो, जहां ESR की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि सूर्य और शनिदेव साथ में और बुध भी यहाँ पर गतिमान है। ऐसी स्थितियों से संभलिएगा। हालांकि शनिदेव की यात्रा यहाँ से जाती हुई है, इसलिए शल्य चिकित्सा संबंधी क्रम में जाया जा सकता है। सप्तम की यात्रा के साथ में चलें तो यहाँ पर आपके लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी में कहीं ना कहीं डिमांडिंग अप्रोच आ सकती है। गृहस्थ पक्ष की ओर से ये तनाव रह सकता है कि आप मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर चलें। उस एक अवस्था और व्यवस्था से संभलिएगा। सबकॉन्शियस फियर से आप यहाँ अपने बिजनेस में हटकर चलें। जो निर्णय ले लिए हैं उसके साथ स्थिरगामी है, अब क्या चिंता है। बस यही भाव अपनी मनोरथ के साथ में बनाकर रखने की पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। तीव्रगामी ताकत इस बात की भी पूर्णकालिक तौर पर निकल कर आती है कि आप यहाँ पर जो साइकोलॉजी को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ अपने कामकाज में जुड़े हुए हैं, सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में हैं या फिर ऐसे कार्य विशेषक क्षेत्र में हैं जहां समयबद्ध स्थितियों के साथ में कामकाज को पूरे तरीके से लोगों के समक्ष रखना होता है, वहां बेहतरी है। और एक अद्भुत जुड़ाव भी उस प्रक्रिया के साथ में आपको मिलता चला जा रहा है। तय समय पर किया गया काम सिर्फ नाम नहीं देता, आत्मिक संतुष्टि भी तो देता है। यही वैकल्पिक व्यवस्था और यही संकल्प शक्ति आप अपने साथ लेकर हैं। वहीं जो महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख के और अग्रगामी नहीं थे, संबंधों की स्थितियों में जो हाँ मिलनी चाहिए उसकी गुंजाइश भी भरपूर। अष्टम की यात्रा को तय करें तो अष्टम भाव के अधिपति दशम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान शत्रु राशि स्थान में है। रिसर्च ओरिएंटेड वर्क के साथ में आपकी कर्मठता देखते ही बनती है। भले ही मंगल शत्रु राशि स्थान में हो परंतु उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में है। इनकी ये व्यवस्था बारंबार ये बताती है कि पराक्रम और अष्टम भाव का अधिपत्य जो यहाँ 10th हाउस की अप्रोच के साथ में क्यूमुलेशन में चल रहा है, आपके लिए भीतर की संतुलित आभा एवं व्यवस्था को लगातार निर्धारित करता चला जाता है। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आपकी जो पोजीशनिंग आगे की ओर चलनी चाहिए वो भी अटमोस्ट स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शंस को स्टैब्लिश करती है। कोई भी दुविधा के मानक यहाँ उपस्थित रहने वाले नहीं। आपकी ताकत की यात्रा एक अलग गतिमान सिरों के साथ में अग्रगामी। तो वहीं ये भी याद रखिएगा कि पिता के साथ वैचारिक मतभेद से पूर्णतया बचना चाहिए। नवम की यात्रा को तय करें तो जो आध्यात्मिक उजास है वो आपके साथ साथ है। मन के भीतर की तृष्णा जो कई सवालों को लेकर बनी हुई थी वो हट रही है। नौकरी पेशा जीवन में संशय थे, क्या होगा कैसे होगा, उसने वो कर दिया है हमारे खिलाफ, तो अब कैसे आगे बढ़ेंगे।
तो उन सब चीज़ों से हटकर आप अपने कर्म को बहुत अच्छे से संभालें, क्योंकि बृहस्पति तीनों ही त्रिकोणों के साथ में नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं। धार्मिक कार्यों के साथ में जुड़ना, बाकी सारी ही तनाव की स्थितियों से हटना, यही एक फार्मूला है जिसको आप बहुत गहराई से अपने साथ लेकर चलते चले जाइएगा। 10th हाउस के साथ में अनुशासन तो है, परंतु उस अनुशासन के साथ में आप राजी रहें, दूसरों को उसके साथ ज़बरदस्ती जोड़ने का प्रयत्न करना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रेप्लिका अपने साथ में बहुत गहराई से आप लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये अवस्था और ये भाव निर्धारित कर्म के साथ में आपके साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। एक निवेदन आपसे ये भी है कि जो भी महानुभाव आपको यहाँ कामकाज में साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके मंतव्य को स्पष्ट करें, फिर ही आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ राहु का दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ, इसलिए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में सिर्फ लाभ देखने से बचिएगा। हम निस्वार्थ भाव से क्या कर सकते हैं, वो यात्रा क्रमबद्ध सिरे के साथ में यदि उजागर रहती है तो ज़्यादा अच्छा और शानदार अवस्थित क्रम यहाँ पर कहा जाएगा। वैसे राहु के दृष्टि संबंध की ये यात्रा बारंबार यही बताती है कि आप अपने अवचेतन के भय से मुक्त होके जो भी कामकाज कर रहे हैं उसे शानदार व्यवस्थाओं का नाम दिया जा सकता है। 12th हाउस की अप्रोच के साथ में डिस्कशन किया जाए तो सूर्यदेव की स्थितियाँ आपके लिए विदेश संबंधी क्रम के साथ में बेहतरी का नवनिर्माण क्रम है। जो माइग्रेन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे काफ़ी हद तक हटकर आप अपनी जर्नी को स्टेबलाइजेशन के साथ में देखने की प्रक्रियाओं को लेकर चल सकते हैं। इसमें कोई भी और दुविधा नहीं। ये बात स्मृतियों में रख कर चलने की पूरी कोशिश करते चले जाइएगा कि यहाँ इस समय अंतराल की गतिविधियों के साथ में सोलर संबंधी कामकाज के साथ अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस साथ साथ रह सकते हैं। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटि शः।